नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली हैं भाई। आज जो हमें क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो हरियाणा ग्रुप सी एंड डी में जो पिछले सालों में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन लिए हैं भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में और बी किसी कार्य को उसी कार्य को 20 दिन में करता है भाई। सबसे पहले मैं यहाँ तक रीड करता हूँ कि ए किसी काम को 15 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं भाई। 15 और 20 का एलसीएम आ गया भाई 60। फिर इनकी ए और बी की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो 60 को 15 से डिवाइड किया तो 15 चौके 60। यहाँ पर इसकी ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और 20 दिया 60। बी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब दोनों का एक दिन का कार्य, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 4 + 3, ये हो गया 7। ये एक दिन का कार्य हो गया। फिर क्या कहता है, यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक साथ काम करते हैं तो 4 दिन का कार्य कितना हो गया भाई इनका, 7 चौका 28, यानी कि वो 28 कार्य साथ मिलकर करते हैं। और एलसीएम को ही हम, जैसे हमने पिछले कक्षाओं में बताया है कि 60 जो एलसीएम आया है, ये जो एलसीएम आया है इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। तो टोटल वर्क हमारे पास था 60 और कर दिया इन्होंने 28। तो शेष जो वर्क रह गया हमारे पास, जो शेष कार्य है, शेष कार्य वो हो गया 60 - 28 यानी कि 32। अब ये पूछ रहा है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट। तो इसको भिन्न के बारे में पूछ रहा है, कितना हिस्सा यानी फ्रैक्शन। तो कितना बचा हुआ है भाई, लेफ्ट 32 और था कुल कितना 60। 4 से इसको डिवाइड किया, 4 × 8 = 32 और 4 से इसको डिवाइड किया तो 15। कैसे देखो, 32 को 4 से डिवाइड किया भाई मैंने और यहाँ पर 60 को 4 से डिवाइड किया है। तो 4 × 8 कितने होते हैं भाई 32 और 15 चौके कितने होते हैं भाई 60। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 6 दिन में, ए किसी कार्य को क्या करता है भाई 6 दिन में, और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है 9 दिन में अकेला। अब इनका एलसीएम लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम आ गया भैया 18। इसको हम टोटल वर्क मान लेंगे, एलसीएम को इसको मान लिया हमने टोटल वर्क। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, पहले इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 3 = 18, इसकी 3 आ गई एफिशिएंसी और 9 दूनी 18, बी की आ गई 2। इसका मतलब क्या है कि ए तो एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने कार्य करते हैं भाई, 3 + 2 यानी कि वो 5 कार्य करते हैं भाई दोनों मिलके। और कार्य कितना करना है उनको, टोटल वर्क कितना है 18। तो उनको कितने दिन लगेंगे, 18 भाग में 5, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15 भाई, सॉरी 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 30, 3.6 दिन लगेंगे भाई ए प्लस ए बी को कार्य इकट्ठा करने में। साथ मिलके अगर वो कार्य करेंगे तो वो 3.6 दिन में उस कार्य को फिनिश कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि 24 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो उसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये एमडीएस फॉर्मूले से जल्दी सोल्व होगा भाई। क्या है कि M1, सबसे पहले इसने M1 दे रखा है 24 और 16 दिन दे रखे हैं तो इसको मान लेते हैं D1 है 16। फिर M2 इसने पूछ रखा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और D2 दे दिया इसने कि 12 दिन में कार्य करवाना है भाई। एमडीएस फॉर्मूला क्या कहता है कि M1 D1 इक्वल होगा M2 और D2 के। ये कितना है 24 और ये है यहाँ पर 16 और ये हो जाएगा M2 का हमें पता नहीं, दिनों व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और ये हो गया 12। M2 हो गया भाई, ये 12 भाग में चला जाएगा, 24 गुणा में 16 और भाग में 12 हो गया भाई। 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32 यानी कि 32 दिन लगेंगे भाई उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी क्रम से 12 और 16 दिनों में काम को करते हैं भाई। 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है भाई 12 दिन में और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है 16 दिन में करता है भाई।
इनका एलसीएम लेते हैं, उसको टोटल वर्क मान लेंगे। इनका एलसीएम आ गया भाई 12 और 48 का एलसीएम आ गया ना, 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48। अब इनकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। 48 को 12 से भाग दिया, 12 चौका 48 और 16 ती 48। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ए तो कार्य को 4 भाग पूरा करता है एक दिन में, और बी उस कार्य का 3 भाग पूरा करता है भाई। समझ में आया भाई? ए कितना भाग करता है 4, और वो कितना करता है 3 भाग पूरा करता है भाई। तो इनके दिनों का अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी में दिनों का अनुपात कितना आया भाई, 4:7 है भाई ना, 4:3 है भाई। और पूछ क्या रहा है, ये 3500 रुपये में ठेका लिया था उन्होंने उस काम को करने में, बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कुल रुपये कितने लिए थे उन्होंने ठेके में 3500। बी कितना कार्य करता है 3, और टोटल कितना है भाई, टोटल इनका अनुपातिक योग है 4 + 3 यानी कि कितना है 7। 7 5 35 और 5 दिए 15, यानी कि बी का हिस्सा कितना है भाई 1500 रुपये है भाई। कितना है 1500 रुपये। और ए का हिस्सा पूछ लेता तो ए का हिस्सा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, या बी का निकाल दिया तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, 3500 माइनस में 1500 कर देंगे यहाँ पर, तो 2000 रुपये किसका आ जाएगा हिस्सा, ए का आ जाएगा। और वैसे ए का डायरेक्ट हिस्सा निकालना हो तो तुम्हें 3500 ए का 4 यूनिट का ये करता है, और टोटल अनुपातिक योग 7 है। 7 5 35, 5 चौका 20, यानी 2000 रुपये क्या आ गया ए का हिस्सा। ए को 2000 रुपये मिलेंगे और बी को कितना मिलेगा भाई 1500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है। एक्स है भाई, वो किसी काम का 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग 4 दिन में पूरा करता है, यानी 3/4 और 1/3 ऑफ 4। तो ये एक दिन का कार्य था, किसी काम का 1/3 भाग का पूरा करता, पूरा कार्य कितना हो जाएगा, उसका होल कार्य हो जाएगा 12, और वाई का होल कार्य हो जाएगा भाई 6 × 3 18। अब एक्स का आ गया हमारे पास 12 और वाई का आ गया 18। अब 12 और 18 का हम क्या लेंगे भाई, यहाँ पर एलसीएम लेंगे भाई। तो 12 और 18 का एलसीएम आ गया हमारे पास 36। अब इनकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। एफिशिएंसी फाइंड करने के 12 × 36 और 18 दूनी 36, यानी एक्स एक दिन में 3 काम करता है और वाई एक दिन में 2 काम करता है। और कुल वो काम कितना करेंगे एक दिन में 3 + 2, यानी वो कितना कार्य करेंगे भाई 5। और कुल काम था कितना भाई 36, तो 36 भाग में 5, 5 7 35, बच गया 1, 5 दूनी 10, यानी 7.2, दोनों मिलकर 7.2 दिन में उस कार्य को क्या कर देंगे भाई कंप्लीट कर देंगे एक्स और वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी सी मिलकर एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को 14 दिन में और बी अकेला 7 दिन में कर सकता है, तो सी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर टाइम, यहाँ पर वर्क, और यहाँ पर लिख लेता हूँ एफिशिएंसी। सबसे पहले दे रखे हैं इन्होंने ए + बी और +C, ये कितना दिन कर लेते हैं भाई 2 दिन। और ए अकेला उसमें काम को कितना दिन में करता है 14 दिनों में, और बी अकेला कितने दिन में करता है 7। 2 7 14 का एलसीएम आ गया 14, इसको मान लेते हैं हम टोटल वर्क। ये क्या मान लिया हमने, टोटल वर्क मान लिया भाई। इनकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो ए + बी + C की एफिशिएंसी हो जाएगी 14 भाग में 2, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई 7। ए की एफिशिएंसी आ गई 1 और बी की एफिशिएंसी आ गई 7 दूनी 14 2, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो हमारे पास ए + बी + C कितना आ गया भाई 7 आ गया। तो ए कितना है 14 ना, ए की एफिशिएंसी कितनी है सॉरी 1, बी की एफिशिएंसी है 2, सी की एफिशिएंसी निकाल देते हैं यहाँ पर, ये 7 था भाई, 7 2 और 1 3, यानी सी की एफिशिएंसी आ गई 4, यानी सी एक दिन में 4 कार्य करता है। तो सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा भाई, तो सी को कितना कार्य लगेगा, कार्य कितना है भाई होल कार्य एलसीएम होता है 14, और सी एक दिन में कार्य करता है 4, तो 4 × 12 और 4 5 20, यानी 3.5 दिन में सी अकेला उस कार्य को कर देगा भाई। समझ में आया। अगर ए अकेला पूछता तो
14 भाग में 1 यानी 14 दिन में करता। बी 2 7 14 यानी 7 दिन में करता भाई। तो ये तो इसने दे भी रखे थे कि ये 14 दिन में करता है, बी अकेला 7 दिन में करता है, तो सी उसको 3.5 दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि सी एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है और ए एक दिन में 1 कार्य करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है कि ए बी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है भाई। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। यहाँ पर ए है और यहाँ बी है भाई। बी है वो 60% अधिक कार्य करता है, तो ए मान लेते हैं 100 काम करता है, तो बी 160 काम करता है भाई। इसका मतलब ये है 0 से 0 कैंसिल हुई भाई। 2 से 5 और 2 से आ गया 8, 2 8 16, 2 5 10, 5 8 आ गया। अब देखो ये ए 24 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई? टोटल वर्क हो जाएगा 24 दिन में करता है, और एक दिन में कितना कार्य करता है? ए 5, यानी 24 दिन ए लगातार कार्य करता है, और एक दिन में 5 कार्य करता है भाई। एक दिन में 5 कार्य करता है, 2 दिन में 10 करता है, 24 दिन में गुणा में 24, 24 पंजू 120, यानी कि कुल कार्य कितना था भाई? 120 कार्य था भाई। कुल कार्य कितना था? 120। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी की एफिशिएंसी क्या है बेचारे की? बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 8 है। तो 120 भाग में 8, 8 एक कम, 8 8 5 40, यानी कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा भाई? 15 दिन में। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है कि ए बी का जो अनुपात है उसकी एफिशिएंसी का अनुपात बी ए होता है, यानी उल्टा होता है। तो ए तो करता है भाई 24 दिन काम, 24 दिन, बी का नहीं पता, और बी कितना करता, बी का कितना भाग है भाई? 8, और ए का कितना भाग है? 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बी 24 5 120, और बी हो जाएगा भाई 120 बटे में 8, तो वहीं कितना दिन आ गया भाई? 15 दिन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एक काम को क्रम से 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए तो 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ नया काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष काम ये पूछ रहा है कि बी कितने दिन में करेगा। ए और बी क्रम से 10 और 15 दिन में किसी कार्य को करते हैं भाई। तो देखो ए यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ए यहाँ पर लिख लिया बी भाई। ए कितने दिन में कार्य करता है? 10, और ये बी कितने में करता है भाई? 15। इनका एलसीएम देखो कितना आ गया? ये आ गया 30। एलसीएम को ही हम टोटल वर्क मान लेते हैं, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। 10 तिया 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, यानी एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 2 कार्य करता है। कुल कार्य कितने करेंगे भाई? ये दोनों एक दिन में ए प्लस बी 5 कार्य करेंगे भाई। कितना कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। फिर कहता है कि दोनों ने एक साथ काम तो शुरू किया था, लेकिन 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक दोनों ने इकट्ठा कार्य किया है भाई। तो 2 दिन का इनका वर्क हो जाएगा, एक दिन का 5 है तो 2 दिन का वर्क हो गया 10। तो शेष कार्य कितना रह गया भाई? कुल कार्य क्या था? एलसीएम था हमारा, वो कुल कार्य था 30, और इन्होंने 10 काम निपटा दिया, कुल कार्य रह गया 20। ये 20 काम बेचारे बी को अकेले करना है भाई। ये 20 कार्य बी को अकेला करना है, और बी की एफिशिएंसी क्या है? एक दिन में 2 काम कर सकता है, एक दिन में तो 2 काम कर सकता है, और 20 काम बाकी हैं, तो उसको कितने दिन लगेंगे भाई? 2 1 कम 2 0, यानी कि बी को 10 दिन लग जाएंगे भाई। बी को 10 दिन लगेंगे इस कार्य को करने के लिए। अगला कार्य क्या है? 4 पुरुष या 6 महिलाएं। 4 पुरुष या, और का चक्कर है भाई यहाँ पर, और एंड 2 टर्म मिलेंगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई, ये हार्ड लेवल है, ध्यान से देखना। ये कहता है 4 पुरुष और 6 महिलाएं, यानी कि 4 मैन या 6 महिलाएं, या तो 4 पुरुष लगा दो या 6 महिला लगा दो, वो काम को 20 दिन में करेंगी। ये नहीं है कि दोनों लगा दिया, 4 आदमी उस काम को करेंगे तो 20 दिन में करेंगे, लेकिन महिला करेंगी तो वो कितने दिन में करेंगी भाई? 6 महिला 20 दिन में करेंगी। महिला ज़्यादा चाहिए, पुरुष कम चाहिए, इनका अनुपात हो जाए 2 मैन 3 महिलाओं के बराबर हो गए भाई। यानी जितना काम 3 महिलाएं करती है ना भाई, कहने का अर्थ ये है जितना काम 3 महिलाएं करती है ना, उतना काम 2 पुरुष करते हैं भाई। समझ में आया? फिर क्या कहता है? 6 महिलाएं और, यहाँ पर और है, वहां पर या था, इसका मतलब होता है और इसका मतलब है एंड। इसका मतलब है एंड, एंड का मतलब है कंबाइन।
यानी कि 6 मैन लगा दिया और 11 महिलाएं वूमेन लगा दी, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करो, या तो महिला को पुरुष में चेंज कर लो या पुरुष को ही महिला में चेंज कर लो। इसमें पुरुष को महिला में चेंज करना आसान है। देखो 6 मैन है तो उसके स्थान पर कितनी महिलाएं आवश्यकता पड़ेगी। 2 मैन अगर कार्य करें तो महिला की कितनी आवश्यकता पड़ती है, 3, फिर 2 मैन के लिए 3 और फिर 2 मैन के लिए 3, यानी कि 6 मैन के लिए हमें 9 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी, वुमेन की। कितनी वुमेन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जो काम 6 आदमी कर सकते हैं ना, उनके लिए 9 महिलाएं लगानी पड़ेंगी उस काम के लिए। तो इस 6 मैन के स्थान पर मैं 9 वुमेन लिख सकता हूं और ये होगी 11 वुमेन। टोटल कितनी होगी, 20 वुमेन होगी भाई। कितनी होगी भाई, 20 वुमेन होगी। समझ में आया नहीं आया भाई, टोटल वुमेन होगी 20। अब हमारे पास MDH फॉर्मूला है भाई, उसको हम यूज करेंगे। पहले 6 महिलाएं थी, अब महिला में कन्वर्ट कर लिया, पुरुषों का चक्कर ही खत्म हो गया। 6 महिलाएं किसी काम को किस दिन में करती थी, 20 में, और 20 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करेंगी। D2 की संख्या हमें नहीं पता भाई, इस 20 से 20 कैंसिल हो गया तो D2 कितना आ गया, 6, यानी कि 6 दिन में वो समाप्त कर देंगी भाई, क्योंकि महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, तो 6 दिन लगाएंगे भाई। यानी इस तरह के क्वेश्चन है ना भाई, उसमें आप ये देखा करो कि एंड है या और है, तो इसमें दोनों चीज मिलती हैं, और भी मिलता है हमें और एंड भी मिलता है। और का मतलब तो होता है कि या तो पुरुष या महिलाएं, एंड का मतलब होता है कि दोनों को कंबाइन जोड़ दिया भाई काम में। ये क्वेश्चन सी ग्रुप में आया हुआ है भाई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मैथमेटिकल योगी को सब्सक्राइब करें। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना ये हमारी प्राथमिकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें भाई। धन्यवाद।